बोलिए मुरली भैया की जय हो। राधा रानी सरकार की जय। थोड़ी आवाज बढ़ा। बाल मुकुंद भगवान की जय। अब भगवान महाराज वेणु को बजा रहे हैं और वहां पर जो जो व्यक्ति मान ले जिस काम को कर रहा था वो छोड़ दिया। रूखन से रस चूबन लागे, झरे झरना गिर से सुखदाई। घास न चुगे मृगा बन के, खगरीज रही जो सुनो धुन मुरली की पाई। राध गंधार विलास सुन पारगो, कीर्ष देव मिले सब देखित कौतको। जो मुरली की धुन नंदलाल बजाई। जहाँ जो गोपी जिस काम को कर रही थी वो छोड़ दिया महाराज, और उनको बस यही लगी कि मैं जाकर के भगवान से मिल जाऊं। अब एक जो गोपी थी वो महाराज एक गोपी जो थी वो गौ दोहन कर रही थी। तो जब जैसे ही वेणु की जो आवाज सुनी तो महाराज उसको आधा अधूरा छोड़ करके भगया। भगवान के पास आने के लिए तैयार हुई और एक गोपी तो ऐसी थी महाराज, उसके जो पति थे वो भोजन कर रहे थे, उन्होंने नमक मांगा और नमक के बदले उन्होंने पकड़ा दी चीनी। इतना मतलब बेसुध हो गई थी। और एक पति महाराज ऐसा था, जब गोपी चलने के लिए तैयार हुई तो उस पति ने कहा कि नहीं तुम वहां नहीं जाओगे। तो उन्होंने कहा कि संसार रूपी पति हो वो तुम हो, लेकिन जो परंपरा जो हमारा परमात्मा जो हमेशा पति बनता है हम उससे अवश्य मिलेंगे, क्योंकि जो हमारे प्राण हैं ईश्वर अंश जीवा विनाशी, हमारा जो अंश है वो उनमें ही मिलना है। तो उसी समय जब ऐसा सुना तो एक शरीर से वो छोड़कर के शरीर छोड़ गई थी महाराज। शरीर छोड़कर भगवान कृष्ण के पास पहुंचने के लिए सबसे पहली वही गोपी पहुंची थी। अब भगवान ने आते हुए गोपियों को देखा तो क्या देखते हैं और स्वागत करते हैं। स्वागतम वो महाभागा, अप्रियम किम कारणं, अब्रज स्थानम मयम कंचिदम भूतागमनम कारणम। अरे गोपी यहाँ आने का क्या कारण है? यहाँ किसी ने तुम्हें बुलाया? देखो भगवान भी सोचते हैं कि आज बुला तो हम ही रहे, लेकिन भगवान परीक्षा लेते हैं। ऐसे इतने जल्दी भगवान नहीं मिलते हैं किसी को। भगवान कह रहे हैं देखो पहले स्वागत किया, स्वागतम वो महाभागा। अरे परीक्षित जी कथा समझ में आ रही? ऐसा तो नहीं है कि नहीं आ रही? हमारे बड़ी अच्छे हैं परीक्षित। राधा रानी सरकार की जय। उसी समय कहा स्वागतम वो महाभागा, पहले स्वागत किया, बोले आओ आओ देवियों। और फिर कह रहे हैं आगमन किव, यहाँ आने का कारण हेतु क्या है? तो उसी समय जो भगवान उपदेश दे रहे हैं, चले ऐसे कभी भी पत्नी को अकेले जंगल में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उनको अच्छा नहीं माना गया। वो कहने लगे तुम अपनो घर छोड़ के आई, क्यों आई बनमाई। रैन समय घर की बधू, घर तज कहूँ न जाए। जब शाम का समय होता है तो यहाँ पर कभी नहीं जाना चाहिए स्त्रियों को। निज पति तज पर पति भजे, रतिये कुलीन नहीं हो। भगवान समझा रहे
कह रहे अपने पति को छोड़कर अगर दूसरे के पति को अगर तुम पकड़ोगी तो उससे बड़ा कुलीन कोई होता नहीं है महाराज। निज पति तज पर पति भजे, भलो पतिये कुलीन नहीं हो। और उसकी गति क्या होती है? बोले मारे नरक, बोले मारे नरक जीवे जगतो, भलो कहे नहीं कोई। उनको भला कोई नहीं कहता है और मरने पर उनको नरक मिलता है महाराज। मरने पर उसको नरक मिलता है। मरे नरक जीवे जगतो, भलो कहे नहीं कोई। इसलिए अपने पति की और अपने सास ससुर की ऐसा नहीं है। अपने पति की सेवा करो, उसी में सब कुछ है। तो उसी समय उन्होंने भी कहा भगवान से, बोले ठीक है। उसी समय ऐसा नहीं है केवल भगवान ने पति की ही कहा है तो मतलब सास ससुर को कुछ न समझो, ऐसा नहीं है। क्योंकि सास ससुर का भी उतना ही सम्मान होना आवश्यक है जितना अपने पति को देखो। क्योंकि यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी किया है, सास ससुर गुरु सेवा करही, पति रुख लख आय सो अनुसरही। अपने सास ससुर की पहले उठर करती की पति रुख लख ऐसा बताया गया। लेकिन आजकल के महाराज बड़े